नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 के सीबीटी 2 के कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं मालदा जोन के लिए। काफ़ी कमेंट्स और मैसेज मेरे पास आए थे मालदा जोन के लिए कि सर मालदा जोन का एनालिसिस करवाइए, तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं मालदा जोन के लिए। तो इससे पहले मैंने जितने भी जोन के एनालिसिस, कट ऑफ के एनालिसिस करवाए हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ मिल जाएंगे। और इससे आने वाले जो हम आगे करने वाले हैं, जो अभी तक हमने नहीं किए, वो भी आपको इस लिंक के साथ जुड़ते जाएंगे और इसी लिंक पर मिलते जाएंगे। तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपना जो स्कोर है वो कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करना कैसे है, जैसे कि आपका जो सीबीटी 2 10 जुलाई को हुआ था, उसके आंसर की आपको 16 या 17 ऐसा कुछ डेट को आ गई थी जुलाई में। उसके बाद आपको स्कोर आपका पता चल गया, आंसर की में आपका क्या स्कोर है आउट ऑफ 120। उसमें आपको क्या करना है, अभी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम था। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ प्रोरेटेड मार्क्स मिलेंगे जो कि रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से मिलते हैं। तो जो रॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके आपको मार्क्स दिए जाएंगे, कम ये मान के चलिए 4 से 5 नंबर। तो अपना जो स्कोर बन रहा है आंसर की का, उसमें 5 नंबर ऐड करिए और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। बस उसी के हिसाब से यहाँ पर जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा उसी को करना है, क्योंकि ये कट ऑफ भी आउट ऑफ 100 रहेगा। तो आपको भी आउट ऑफ 100 के साथ करके इसको कंपैरिजन करना है, यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करके इसको कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी ने 5 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली थी, जिसमें जो अभी जो रिजल्ट आएगा सीबीटी 2 का, वो पहले स्टेशन मास्टर, जूनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का रिजल्ट आएगा, यानी कि 3 पोस्ट का। जो कि अब अगर हम मालदा जोन के लिए देखते हैं तो ईआर जोनल और एसीआर, ठीक है, तो दोनों के लिए है। अब जो यहाँ पर वैकेंसी है अभी इन 2 पोस्ट से सिर्फ हम अभी जो कट ऑफ करेंगे वो स्टेशन मास्टर और सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। तो यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है जो कि ईआर से है, और सीनियर क्लर्क की ईआर और सीनियर क्लर्क की एसीआर, दोनों से उनकी वैकेंसी है। ठीक है, तो अकाउंटेंट की वैकेंसी है नहीं, यानी कि जेडबल की। तो जितनी हमारे पास 2024 में वैकेंसी थी उसके हिसाब से कट ऑफ यहाँ पर क्या गया था। अब यहाँ पर 25 में कितनी वैकेंसी है तो क्या कट ऑफ जा सकता है। हालांकि कई उसके फैक्टर्स होते हैं, कई चीजें होते हैं, मैटर्स करती है एक कंपैरिजन को, अपना एक कट ऑफ को ये करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास और कोई डाटा नहीं है इसके अलावा, तो हम उससे थोड़ा सा करेंगे और उसको +2 -2 के साथ यहाँ कंपेयर करेंगे, ताकि एक एग्जैक्ट डाटा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली डाटा आपको मिल पाए और आप अपनी सीबीटी 2 अपनी जो भी आगे की टाइपिंग और साइको है उस पर आपको फोकस कर पाए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टेशन मास्टर जो कि लेवल 6 की जॉब है और ईआर के लिए, और कैटेगरी 2 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कैटेगरी 2 है। तो अगर हम यूआर की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की, तो वैकेंसी जो 2024 में थी वो 10 वैकेंसी थी। ठीक है, अब 10 वैकेंसी थी तो कट ऑफ यहाँ पर गया था आपका 72.56। ठीक है, 72.56 गया था, और अब हमारे पास है वैकेंसी 15, यानी कि वैकेंसी उससे 50% ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि इसका कट ऑफ जो है थोड़ा सा यहाँ पर घटेगा, 1 या 2 नंबर यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो जो 72.56 है तो हम इसको बोल सकते हैं कि 71 और +2 और -2 आपको यूआर का कट ऑफ जो देखने को इस बार मिल सकता है। ठीक है, उसी प्रकार हम चलेंगे। देखो यूआर का जो कट ऑफ होता है वो ओबीसी से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ओबीसी अगर पहले 4 वैकेंसी थी और यहाँ पर कट ऑफ गया था 69। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि जो 9 वैकेंसी है यहाँ पर कट ऑफ इसमें भी डाउन होगा। ठीक है, तो इसमें भी अगर कट ऑफ डाउन होगा तो इसमें 2 नंबर हम माइनस कर सकते हैं। तो 69.61 तो हम 1.5 नंबर माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको 68 +2 और -2 के साथ देखने को मिल सकती है ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके साथ लगभग ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहता है। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पर 3 वैकेंसी, लेकिन पिछली बार काफी इसमें चेंजेस देखने को मिला था आपको। ठीक है, हालांकि इसको ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो आप 3 वैकेंसी थी और अब भी 3 वैकेंसी है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से कम आधा 1 नंबर बढ़ेगा ये कट ऑफ में। तो 62.53 था, तो आप इसको 64 लेके चलो कि आपको 64 देखने को मिल सकता है इस बार, क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा कट ऑफ जो है बढ़ता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वैकेंसी है, थोड़ा सा कट ऑफ देखने को मिलेगा बढ़ता हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आएगा जो एससी का। तो एससी का देखो पहले 3 था और अब 6 है, और 3 वैकेंसी पे गया था 63.42।
ठीक है। अब 6 वैकेंसी है यानी कि वैकेंसी डबल है, तो यहाँ पर आपको 1.5 नंबर कम देखने को मिलेगा। तो 61 +2 और -2 के साथ आपको एससी का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। और एसटी का इन पांचों में सबसे कम होता है, जो कि पहले यहाँ 4 थी और वैकेंसी अब यहाँ पर कम है। पहले 50 किया था, तो अब यहाँ पर 2-3 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको कट ऑफ 55 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद 1 सर्विसमैन देखते हैं हम। 1 सर्विसमैन की देखो 2 वैकेंसी थी तो 38 कट ऑफ गया था। ठीक है, और अब यहाँ पर 4 वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी 4 है, लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ अभी क्या है, 1 सर्विसमैन में क्या कट ऑफ में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है हर एग्जाम में। तो अब ये मान के चलो कि यहाँ से आपको 1-2 नंबर बढ़ के ही दिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 40 लेते हैं। 1 सर्विसमैन का 40 के बाद आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कैटेगरी 4, यानी कि ये जो हमारा था टाइपिंग अपना साइको, ये इस स्टेशन मास्टर के लिए साइको है। और आपको पता होना चाहिए कि अब जो रिजल्ट निकलेगा वो वैकेंसी का 8 गुना के हिसाब से निकलेगा। जितनी वैकेंसी है उतने उससे 8 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ लिया जाएगा, जो कि टाइपिंग और साइको के लिए बैठेंगे। तो यहाँ साइको के लिए बैठने वाले कैंडिडेट्स ये रहेंगे। ठीक है, इस कट ऑफ वाले। उसके बाद सीनियर क्लर्क यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि ये दोनों पोस्ट टाइपिंग वाली पोस्ट है। तो यहाँ पर टाइपिंग के लिए सिलेक्शन होगा। तो देखो 4 पोस्टों के लिए 71 कट ऑफ गया था पहले। उसके बाद देखो यहाँ पर अब वैकेंसी है 6। अब देखो यहाँ 4 थी, पहले 10 थी। वहां कितना गया था 72.56। अब यहाँ पर उससे करीब 1.5 नंबर कम गया था। तो अब ये मान के चलो कि आपको यहाँ पर भी 1.5 नंबर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 71 अगर है यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं कि इसको 70 हम +-2 लेंगे, इसलिए हम 70 ले लेते हैं। 70 +2 -2 के साथ देखने को आपको मिल सकती है इस बार। ठीक है, उसी प्रकार हम ओबीसी के लिए देखेंगे तो 1 वैकेंसी पे 70, अब 3 वैकेंसी है। ठीक है, तो वहां अगर 61 गया है, तो आप ये मान के चलो ओबीसी का यहाँ 68 गया। 68 तो यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि आपको यहाँ पर 67 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, 67। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो सेम ही है। ठीक है, सेम है, तो एक तो कट ऑफ यहाँ पर 65 है, तो आपको सेम ही कट ऑफ रखो इस बार, 65 +2 और -2। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम एससी में देखते हैं, तो एससी में देखो 63 यानी कि 64 बोल सकते हैं हम इसको। और वैकेंसी कितनी है 4। ठीक है, 64 कट ऑफ में एक वैकेंसी के लिए 64 गया। अब यहाँ पर है 4 वैकेंसी। वहां पर 6 में 61 गया था, यहाँ पर 4 वैकेंसी है। अब यहाँ पर आप ये मान के चलो कि 60 आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद एसटी में देखो यहाँ पहले कोई वैकेंसी नहीं थी, अब यहाँ 2 वैकेंसी है। अब एसटी में यहाँ देखो 55 है और वहां पर भी 2 है, तो आप उससे 1 नंबर यहाँ कम पकड़ सकते हो। यहाँ 54 आपको मिल जाएगा +2 और -2 के साथ। ठीक है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन में आपको वहां 48 दिया है, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 39 +2 और -2 के साथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि यूआर कैटेगरी के लिए। तो यूआर में देखो पहले यहाँ 2 वैकेंसी थी, अब 4 वैकेंसी थी। अब 2 पे 70 गया था। देखो यहाँ 72, 71 और 70, यानी एक नंबर डाउन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 71, 70 और हम यहाँ पर ले सकते हैं 69 +2 और -2। ठीक है, उसके बाद ओबीसी। तो ओबीसी एक वैकेंसी के लिए 69 कट ऑफ गया था, तो हम यहाँ ले सकते हैं 68। ठीक है, तो 68 कट ऑफ आपका यहाँ पर जा सकता है +2 -2। ठीक है, उसके बाद अगर देखो ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस एक ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ 64, वहां 65, तो उसके आसपास ही यहाँ पर भी रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 64 मान लो। उसके बाद एसटी 55, 54, अब एक वैकेंसी है, तो आप इसको एसटी में 55 मानो +2 -2। उसके बाद एसटी देखो पहले 1 थी और अब 2 है। यहाँ कितना 6 के लिए 61, वहां 4 के लिए 60, तो यहाँ 2 के लिए आप इसको भी 61 लेके चलो, 61
+2 और -2। उसके बाद एक्सेलिस में 39 40 और यहाँ पर भी आप 40 समझ सकते हैं, +2 और -2। ठीक है, तो ये हमारा आज के लिए मालदा जोन के लिए कट ऑफ था। तो मालदा जोन में आपको इस प्रकार से कट ऑफ देखने को मिलने की संभावना रहेगी इस बार। ठीक है, तो आप अपने स्कोर को, आंसर की के स्कोर को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस बार क्या रहेगा आपका हिसाब किताब कट ऑफ का। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें। और टाइपिंग के लिए, जैसे मैंने बताया कि टाइपिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, टाइपिंग प्रो टाइपिंग टिप्स, तो उस वीडियो को देखिए, उस समझिए, उन जो 8 मैंने टिप्स बताई है उन टिप्स को अप्लाई कीजिए ताकि आप 30 सितंबर तक उसके लिए प्रिपेयर हो पाए। क्योंकि आप ये मान के चलो कि जो रिजल्ट आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। और अगर टाइपिंग और साइको की बात करें तो टेंटेटिवली जो एक शेड्यूल है वो है 30 सितंबर टाइपिंग और साइको के लिए। तो 30 सितंबर को बिल्कुल आपको टाइपिंग और साइको होने की संभावना है इस बार। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें और सितंबर फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है CBT 2 का। ठीक है, और ये कट ऑफ आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। अपने स्कोर को कंपेयर कर लीजिए इसके साथ, और स्कोर जैसे मैंने बताया आपको, आंसर की के जो भी स्कोर बन रहा है +5 करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए और इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, उसी हिसाब से आपको कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी इस बार। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूं आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उस वीडियो को इमीडिएटली देख पाओगे। ठीक है, और अगर आपके जोन का अभी तक नहीं बना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कि आप किस जोन से हैं, आपका स्कोर मेरे साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, और बाकी कई बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आते भी हैं कि सर CCTS का और GTM का बताओ। तो GTM और CCTS का हम करेंगे कंपैरिजन, लेकिन हम कब करेंगे, जब CBT 2 का रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास स्कोर कार्ड आ जाएगा, ताकि इसको उसको और एक सटीक अनुमान हम लगा पाए कि CCTS का क्या जा सकता है। क्योंकि वहां पर एक सिंगल वैकेंसी पर सिंगल पोस्ट अलॉट होगी और उसी हिसाब से कट ऑफ सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 गुना है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन वहां पर एग्जैक्ट आपको उसी हिसाब से मैं करके बताऊंगा ताकि उससे आपको एक आइडिया अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो हम उसको करेंगे एक बार CBT 2 का रिजल्ट आ जाए, स्कोर कार्ड मिल जाए हमको उसके बाद। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।